एक समय की बात है। हीराकुंड शहर में जनगणना करने एक सरकारी मुलाजिम आया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से पूछा कि आखिर यहाँ की आबादी पिछले 5 दशकों से बढ़ी या घटी क्यों नहीं है। बबलू जी ने अमर सिंह को बताया कि वो पहले सरकारी मुलाजिम नहीं हैं जो ये सवाल पूछने आए हैं। उन्होंने कहा, आपसे पहले पुलिस और कई मुसाफिरों ने भी हीराकुंड को जानने की कोशिश की है। मैं आपसे भी वही कहूँगा जो मैंने उनको कहा था कि एक दिन इस शहर में बिताइए, आपके सवालों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अमर सिंह ने कुंड के अतिथि गृह में रुकने का फैसला किया। रात को उनके मन में इच्छा हुई शहर की चहल पहल का मज़ा लेने का। जब वो बाहर आते हैं तो पाते हैं कि पूरा शहर सुनसान पड़ा है, मानो वहाँ कोई कर्फ्यू लग गया हो। सुबह हजारों की आबादी शहर के बाजारों में थी, मगर अब कोई भी ना था। अमर ने सोचा कि शायद सब अपने घरों में होंगे, तो उन्होंने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया, मगर घर में कोई नहीं था। उन्होंने कुछ और घरों को खटखटाया, मगर वो सारे घर खाली पड़े थे। अमर घबरा गया और कहने लगा, आखिर इतने सारे लोग एक साथ कहाँ गायब हो गए। शहर में एक छोटा वन था और वहाँ से किसी चीज़ के चमकने से बहुत रोशनी आ रही थी। अमर को बताया गया था कि ये वन एक कब्रिस्तान के चारों तरफ उगाया गया है। अमर हैरान होकर कहता है, हो सकता है सारा शहर इस जंगल में गया हो और वहीं वो कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे ये चमक पैदा हो रही है। अमर जंगल की ओर बढ़ता है, अपने पीछे वीरान हुए हीराकुंड का राज जानने। अमर जंगल के अंदर जाता है तो वो पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। पेड़ की शाखाओं पर लोगों को उल्टा लटका रखा है। क्या ये लोग जीवित हैं या नहीं। जब उन उल्टे लटके हुए लोगों में से एक को अमर हिलाता है तो वो उससे कहता है, हमें बचा लो इस शैतान से, वरना ये कुछ देर में आकर हम सबको मार देगा। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। अमर ने कहा, आपको इस चमकते हुए हीरे को चुराना होगा। इस शैतान की शक्तियाँ इस हीरे से ही हैं। अमर ने हीरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने पाया कि एक चमकता हुआ हीरा जंगल के बीच कब्रों से घिरा हुआ पड़ा है। अमर हीरा उठाने जाता है तो हीरे के आसपास बहुत कीचड़ होने लगती है और उस कीचड़ में अचानक 2 हाथ निकलते हैं जो अमर को अंदर खींचने लगते हैं। अमर उन हाथों पर गोली चलाता है, मगर वो हाथ और ताकत के साथ उसे अंदर खींचने लगते हैं। अमर कीचड़ में पूरी तरह धंस जाता है तो एक हाथ उसके मुंह को जकड़ लेता है। अमर सामने देखता है तो उन पेड़ों पर लटके हुए लोगों के शरीर गायब हो जाते हैं और वो आत्माओं में बदल जाते हैं। अमर का सिर भी अब कीचड़ में डूब जाता है। कीचड़ में से एक भयानक लंबा शैतान पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ अपने कंधे पर अमर की लाश को लिए हुए निकलता है। वो अमर की लाश को एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका देता है। अमर की आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और कहती है, मैं अपनी तरह और आत्माएं लाऊंगा मालिक। जो भी मेरे हीरे को लेना चाहेगा उसका यही हाल होगा, कीचड़ के शैतान ने कहा। अगले दिन हीराकुंड पुलिस थाने में हवलदार नायक गायब लोगों की लिस्ट में अमर सिंह की तस्वीर लगाया है।
नायक जी, आखिर इस शापित शहर में और कितने लोग आकर गायब हो जाएंगे? एसपी ने कहा। देखिए साहब, आज सुबह से एक नौजवान पंडित शहर में घूम रहा है और लोगों से अपने दादाजी के बारे में पूछ रहा है। वो थाने आता ही होगा, मैंने ही उसे बुलाया है। जी मैं आ गया और उम्मीद से भरा हुआ हूँ, राम पंडित ने कहा। राम पंडित ने पुलिस वालों को बताया कि आज से लगभग 50 साल पहले उनका परिवार देश के सबसे अमीर परिवार में आता था। किसी मतभेद की वजह से उनके दादाजी अपनी संपत्ति छोड़कर घर से निकल गए, पर अपने हीरों की पोटली साथ ले आए। खबर ये आई कि इन्हीं हीराकुंड के जंगलों में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अब आज की तारीख में हमारा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें अपने दादाजी के उन बेशकीमती हीरों की ज़रूरत है। एसपी ने कहा कि ऐसे कोई भी आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा और हम उस पर यकीन करेंगे। इस खतरनाक शापित जंगल में खोज करने निकल जाएंगे। सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुम सच कह रहे हो? राम पंडित ने अपने दादाजी की तस्वीरें दिखाई और इन हीरों को भी। हवलदार नायक और एसपी साहब तैयार हो जाते हैं राम पंडित की मदद करने के लिए, मगर वो उन्हें कहते हैं कि खोज सिर्फ 2 दिन में होगी, क्योंकि रात में हीराकुंड घूमने के लिए सुरक्षित नहीं है। राम पंडित कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बड़े बड़े भूत प्रेतों को मुक्ति दिलाई है। दिन भर जंगल में खोज करने के बाद कुछ न मिलने पर शाम को निराश होकर एसपी साहब, हवलदार नायक और राम पंडित वापस आ ही रहे थे कि वो देखते हैं कि सारे हीराकुंड निवासी अपना घर छोड़कर जंगल की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे सदा आवभगत करने वाले हीराकुंड के लोग सवालों का जवाब दिए बगैर सीधा वन की ओर बढ़ने लगे। एसपी साहब ने कहा, हमें यहाँ रुककर इन लोगों के लौट के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रात गहराने लगी और कोई लौट कर न आया, मगर जंगल के बीच से एक जोरदार चमक पैदा हुई। उन तीनों ने घबराते हुए जंगल में जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। वन में घुसकर वो पाते हैं कि वो चमक एक हीरे से आ रही थी, जो जंगल के बीच कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है। मगर पेड़ पर उल्टी लटकती लाशें देखकर वो और ज़्यादा भयभीत हो गए। उनमें से एक लाश पेड़ से उतरी और बोली, वो हीरा ले आओ और हम तुम्हारे मन से उठ रहे हीराकुंड शहर से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। नायक ने कहा कि तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आते? तो वो लाश आत्मा में बदलकर गायब हो गई। एसपी साहब हीरे की तरफ बढ़ते हैं। नायक और पंडित राम उन्हें रोकते हैं। एसपी साहब देखते हैं कि अचानक हीरा कीचड़ से गिर गया, मगर वो और आगे बढ़ते हैं। अचानक 2 हाथ कीचड़ में से निकलते हैं और उन्हें पैर पकड़कर उन्हें कीचड़ में खींचने लगते हैं। उनका पूरा धड़ कीचड़ में डूब जाने के बाद सारी लाशें पेड़ों से उतरकर आत्मा में बदलकर गायब हो जाती हैं और फिर एसपी साहब पूरी तरह से कीचड़ में डूब जाते हैं। कीचड़ का शैतान बाहर आता है, अपने कंधे पर एसपी साहब की लाश लिए। ये देखकर नायक और राम पंडित वहाँ से भाग जाते हैं और कीचड़ का शैतान एसपी साहब को पेड़ की शाखा से उल्टा लटका देता है। नायक और राम पंडित भागते भागते जंगल से बाहर आ जाते हैं, मगर उस शैतान के पैरों की आवाज़ जंगल के बाहर तक आ रही थी। राम पंडित कहता है, वो हीरा मेरे दादाजी का है। नायक और राम अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। मेरे इतने सालों की सर्विस में मैंने आज तक इतनी भयानक चीज़ नहीं देखी। नायक और राम सच का पता लगाने का फैसला करते हैं और हीराकुंड के आसपास सबसे बड़े सुनार के पास जाते हैं। वो उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ हीरो का व्यापार करने कितने लोग आते हैं और क्या उनमें से कोई विशेषता अलग लगता है।
उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी प्यार करने नहीं आया, जबकि उसके पास इन सभी व्यापारियों से ज़्यादा हीरे जेवरात थे। और उसकी यही बात उसे विशेष बनाती है। राम और नायक उस व्यक्ति का पता लेकर उससे मिलने पहुंचते हैं। आखिर कैसे व्यापार करूं मैं इन हीरो का, जब ये मेरे मरहूम दोस्त की आखिरी निशानी है, उस व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम था किशन। राम कहता है, किशन जी, शायद आप हमारी मदद कर सकते हैं कीचड़ के शैतान से बचने में, क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक हीरा था। किशन और जानकारी पूछता है और फिर रोते हुए कहता है, इसका मतलब वो शैतान और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त बिशन है। हैरान होकर नायक पूछता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बहुत समय पहले हम दोनों खेलते खेलते कब्रिस्तान तक पहुंच गए थे। वहां एक बूढ़े आदमी को मेरा मरा देख मैं वहां से भागने लगा। तभी बिशन ने मुझे दिखाया कि उस आदमी के पास बहुत चमकदार हीरे गिरे हुए थे। बिशन ने और मैंने सोचा, ये हीरे हमारी गरीबी दूर कर देंगे। किशन ने कहा। रोते हुए पंडित राम ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। किशन ने कहा, हमने शहर पहुंचते ही पुलिस को खबर की थी, एक लावारिश लाश जंगल में है, और पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया। नायक ने पूछा, तो फिर बिशन और उसके बीच क्या हुआ? बिशन का लालच बढ़ा और उसने मुझसे हीरा चुराने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब ना हो सका, तो उसने मेरा कत्ल करने के लिए एक दिन मुझे जंगल के बीच उस कब्रिस्तान के पास बुलाया। मैंने सोचा शायद वो इन हीरो को वहीं छोड़ना चाहता है जहां उसने उन्हें पता था, तो मैं पाया था। तो मैं भी अपने हिस्से के हीरे लेकर गया। वहां पहुंचकर उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया और वहां ज़ोरदार बारिश होने लगी, जिससे चारों तरफ कीचड़ होने लगी। लेकिन वो मुझे मार पाता इससे पहले वहां एक भेड़िया आ गया और बिशन उसका शिकार बन गया। मैं बचे हुए हीरे लेकर वहां से भागने लगा, पर बिशन के हाथ में एक ही हीरा था और करते हुए भी चिल्लाकर कहता रहा कि मेरा हीरा कोई और नहीं ले सकता। मैंने वो एक हीरा उसके पास छोड़ दिया और सारे हीरे लेकर भाग गया, पर मुझसे इन हीरो का व्यापार न हुआ। आखिर ये बिशन की आखिरी निशानी है। पंडित राम कहता है कि बिशन आज भी इन हीरो को ढूंढ रहा है, मगर उसकी आत्मा को शांति इन हीरो से नहीं बल्कि अग्नि से मिलेगी। हमें आपको उसके सामने ले जाना होगा और वो इन हीरो को लेने जब आए तब हमें उसे जला देना होगा। राम, नायक और किशन रात को वन के बीचों बीच उस कब्रिस्तान जाते हैं और बिशन का हीरा चमकने लगता है। किशन हीरे को छूने की कोशिश करता है, मगर दो हाथ कीचड़ से निकलकर उसके पैर पकड़ लेते हैं और उसे कीचड़ में खींचने लगते हैं। तभी राम बचे हुए हीरों को बिशन को दिखाता है और बिशन किशन को जिंदा छोड़कर राम की तरफ आने लगता है और किशन से कहता है, अब मुझे कोई भेड़िया मार नहीं सकता किशन, क्योंकि इस जंगल में अब सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी डर लगता है। राम पंडित, वो हीरे मुझे दे दे और बदले में मैं तुझे तेरी जिंदगी दूंगा। नायक पेट्रोल बिशन के ऊपर डालता है और आग लगाता है, मगर तभी सारी लाशें पेड़ों से उतरकर नायक को जकड़ लेती हैं। राम कहता है, बस कुछ देर और नायक, फिर इस कीचड़ के शैतान का अंत हो जाएगा। बिशन जलकर राख बन जाता है और नायक को छोड़कर सभी आत्माएं भी उस राख में मिल जाती हैं।